स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज मैं आपको व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका उपयोग सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। मतलब क्रैंक का जो सर्कुलर मोशन होता है उसका सर्कुलर मोशन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तन करने के लिए इस व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में दो स्ट्रोक होते हैं। एक होता है कटिंग स्ट्रोक जिसको फॉरवर्ड स्ट्रोक बोला जाता है और दूसरा होता है रिटर्न स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक का स्पीड हमेशा रिटर्न स्ट्रोक के मुकाबले कम रहता है। आसान भाषा में समझा जाए तो रिटर्न स्ट्रोक का स्पीड हमेशा ज्यादा रहता है इस फॉरवर्ड स्ट्रोक के मुकाबले, इसीलिए इसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोला जाता है। मतलब अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर में फॉरवर्ड स्ट्रोक जो है मतलब ये C1 से लेके C2 जो हो रहा है फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा है। इस फॉरवर्ड स्ट्रोक को ही कटिंग स्ट्रोक बोला जाता है और इसमें जो एंगल बन रहा है ना ये पूरा अल्फा बन रहा है, ठीक है। लेकिन रिटर्न के वक्त इसको बहुत कम समय लग रहा है, मतलब ये C2 से लेके C1 जा रहा है, ये इतना सा एंगल बन रहा है तो जल्दी से रिटर्न आता है, इसीलिए इसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोला जाता है। व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज्ड इन शेपर मशीन, स्प्लॉटिंग मशीन और प्रेसेस में किया जाता है ताकि रिटर्न स्ट्रोक से समय की बचत हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये जो है ना ये होता है व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये आगे में जो स्ट्रोक हो रहा है ये फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब कटिंग स्ट्रोक हो गया और इसके बाद में रिटर्न करते वक्त किसी प्रकार का वो मटेरियल रिमूव नहीं कर रहा है, मतलब वो हो गया उसका रिटर्न स्ट्रोक। आसान भाषा में समझा जाए तो रिटर्न स्ट्रोक के वक्त ये बहुत कम समय लेता है, इसीलिए इसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ 5 लिंक। लिंक 1 इज ए स्लॉटेड बार, मतलब एक प्रकार का एक बार होता है जिसके अंदर में एक स्लॉट होता है, मतलब एक खांचा होता है, हॉलो होता है अंदर से, ताकि ये जो स्लाइडर है ना ये जो दिख रहा है ये रेसिप्रोकेट हो इसके अंदर में, ठीक है। और इसके बाद लिंक 2 जो है वो फिक्स होता है। लिंक 3 जो कि क्रैंक है, ड्राइविंग क्रैंक, जो पीला वाला दिख रहा है ना ये है ड्राइविंग क्रैंक। और लिंक 4 जो है वो स्लाइडर है, ये जो दिख रहा है ना ये स्लाइडर है, छोटा सा ये जो आप देखोगे ये स्लाइडर है, ठीक है। ये स्लाइड करता है इस स्लॉटेड बार में। और लिंक 5 जो है वो कनेक्टिंग रॉड है, ये वाला, ये कनेक्टिंग रॉड है लिंक 5। जब ड्राइविंग क्रैंक मतलब लिंक 3 एक एंगुलर स्पीड से घूमता है तब स्लाइडर लिंक 4 जो है वो रेसिप्रोकेट होता है स्लॉटेड बार के अंदर में। लिंक 5 मतलब कनेक्टिंग रॉड को स्लॉटेड बार के एंड में जोड़ा गया है जो कि रैम और कटिंग टूल को कैरी कर रहा है। टूल का मोशन हमेशा, इस टूल का जो मोशन है वो हमेशा इस एक्स डायरेक्शन में रहता है। जब ड्राइविंग क्रैंक मतलब लिंक 3 जब ये घूमेगा फ्रॉम पोजीशन AC1 से लेके AC2 तब स्लॉटेड बार जो है ये ऑसिलेट होगा, इस प्रकार से वो ऑसिलेट होगा, इस प्रकार से ऑसिलेट होगा। और ऑसिलेट होने के बाद ये स्लाइडर जो है ये रेसिप्रोकेट होगा इनसाइड द स्लॉटेड बार। और इस स्लॉटेड बार के एंड में हमने कनेक्टिंग रॉड लगाया है। इस कनेक्टिंग रॉड के जरिए से इस स्लॉटेड बार का मोशन जो है मतलब ऑसिलेटरी मोशन जो है इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस रैम टूल को जाएगा। मतलब ये टूल जो है रैम टूल जो है, रैम क्या होता है एक टूल होल्डिंग डिवाइस होता है, ठीक है। मतलब ये रैम टूल जो है इसका पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाएगा, मतलब C1 से लेके C2 की ओर जाएगा, तब कटिंग स्ट्रोक हमारा बनेगा, उसी को ही फॉरवर्ड स्ट्रोक बोला जाता है। जब ड्राइविंग क्रैंक मतलब लिंक 3 जो है AC2 से लेके इस AC1 की ओर घूमेगा विथ एन एंगल बीटा, तब टूल जो है ये राइट हैंड साइड टू इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएगा। लेकिन उसके पहले स्लाइडर जो है वो रेसिप्रोकेट होता है काय के अंदर में, इस स्लॉटेड बार के अंदर में, और इसका ऑसिलेटरी मोशन है ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस रैम टूल को जाता है और उसी समय में ये रिटर्न स्ट्रोक होता है। मतलब ड्राइविंग क्रैंक जब AC2 से लेके AC1 की ओर जाएगा उस समय में रिटर्न स्ट्रोक बनेगा। व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का टाइम रेशियो हम इस तरह से निकालते हैं, देयरफॉर टाइम रेशियो इक्वल टू मतलब Q इक्वल टू होता है टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। इसमें कटिंग स्ट्रोक का कौन सा एंगल बन रहा है, देखो इस प्रकार से ये अल्फा एंगल बन रहा है, मतलब अल्फा डिवाइडेड बाय रिटर्न स्ट्रोक कौन सा बन रहा है, ये देखो C2 से लेके C1 मतलब ये बीटा एंगल बन रहा है। देयरफॉर इक्वल टू होता है ये अल्फा मतलब ये कितना हुआ, ये 360 टोटल हो गया, 360 माइनस ये वाला बीटा एंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय मतलब 360 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा।